बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम लेक्चर 6 में आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एलोट्रोपी? एलोट्रोपी क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म हम किसे कहते हैं? Existence of an element in more than one structural form is called allotropic form and the phenomena is called allotropy। यानी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा हालत में मौजूद होना ये क्या कहलाता है? एलोट्रोपिक कहलाता है। अब जो है ये फॉर्म, ये हालत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि पानी जो है वो तीन हालत में एग्जिस्ट कर रहा होता है। वाटर जो है वो सॉलिड जैसे आइस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, वाटर गैस फॉर्म में यानी वाटर वेपर्स के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये फॉर्म नहीं है बल्कि ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, यानी ये मैटर की हालत है कि मैटर कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बल्कि ये है कि इसमें जो है एलिमेंट्स किस तरह से जो है ये एक सेपरेट जो है यानी स्ट्रक्चरल फॉर्म को शो करते हैं। उसकी रीजन क्या है? यानी इसमें ये कंडीशन हो सकती है कि एटम्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम जो है ये एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर किसी भी कंपाउंड की डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑक्सीजन यहाँ पर लिखते हैं, ऑक्सीजन O2 है एंड द सेकंड वन इज ओजोन। ओजोन के अंदर क्या है? 3 एटम्स है और ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स है? 2 एटम्स है। तो ये जो है ये एलोट्रोपिक फॉर्म कहलाती है एक दूसरे के, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है डिफरेंट होने की वजह से। अब देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल ये दोनों है, दोनों में ऑक्सीजन ही मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन है, इसमें कितने ऑक्सीजन, और दोनों की नेचर टोटली चेंज हो गई है, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई है? डिफरेंट हो गई है। एंड द सेकंड वन जो है इसके अंदर क्या है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट। इसमें जो है एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से भी ये एलोट्रोपिक फॉर्म को शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक सल्फर की मैंने एग्जांपल दी है, सल्फर 8 जो कि रोम्बिक फॉर्म में जो है वो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और 96 डिग्री सेल्सियस में वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म में। 96 से जैसे अबव टेंपरेचर होगा तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है, लेकिन इसमें क्या होगा? एटम्स की अरेंजमेंट क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इस तरह से अभी हमने 2 चीजें यहाँ पर देखी हैं। एक तो यहाँ पर देखें तो ये भी गैस है, तो ये भी गैस है। इसका क्या मतलब है कि एलोट्रोपिक फॉर्म जो है कोई भी सब्सटेंस शो करेगा इन सेम फिजिकल स्टेट में, इन सेम फिजिकल स्टेट। यानी अगर वो गैस है तो वो गैस में होना चाहिए, अगर वो सॉलिड है तो वो सॉलिड होना चाहिए। अब सॉलिड में भी हम मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि सॉलिड 2 तरह के होते हैं, या वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं या वो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। जो क्रिस्टलाइन होते हैं उसमें एटम्स जो है वो क्या होते हैं? रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, एक रेगुलरली पैटर्न में अरेंज होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। तो इसका क्या, इसमें जो है हमने सेकंड जो है एलोट्रोपिक फॉर्म कौन से एलिमेंट शो कर रहे होते हैं? ये कंडीशंस है कि यानी कौन से एलिमेंट्स, एक तो ये एलिमेंट शो करते हैं, दूसरा हमने कहा कि सेम फिजिकल स्टेट वाले शो करेंगे। जैसे मैंने यहाँ 2 गैस बनाई है, अब ये सल्फर है वो भी जो है 2, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ये सेकंड कंडीशन क्या आएगी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो ये एलोट्रोपिक की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? शो करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करेंगे क्रिस्टलाइन में जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। तो इसका क्या मतलब है कि वो वाले सॉलिड्स जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट एक रेगुलर है और वो अपनी अरेंजमेंट को क्या कर देंगे? डिफरेंट कर देंगे, डिफरेंट फॉर्म में, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो वो वाली भी क्या कहलाती है? एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस कहला रही है। अब अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर एलोट्रोपिक फॉर्म जो है, अब ये रेगुलर अरेंजमेंट की मैंने बात की है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड्स जो है, लिक्विड्स उनकी एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो नहीं होगी, यानी क्योंकि हमें पता है लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं? इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, यानी उनमें कोई अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होती। तो उसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर ना होने की वजह से वो एलोट्रोपिक फॉर्म शो नहीं करते। इसी तरह गैसेस भी जो है वो भी रेगुलर अरेंजमेंट में जो है वो मूव नहीं कर रही होती। तो लेकिन सिर्फ जो हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल पढ़ी है उसमें एक्सेप्शन है कि ऑक्सीजन एंड ओजोन ये दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसमें नंबर ऑफ एटम डिफरेंट है, लेकिन एटम क्या होंगे? सेम होंगे, लेकिन नंबर इनका क्या होगा? डिफरेंट होगा। सेकंड हमने क्या कहा? इनकी अरेंजमेंट क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। अब नेक्स्ट जो आपकी बुक में इसलिए जो है
डिस्कस किया है। यहाँ पर साइड में पहले ये चीज देख ले, मैंने साइड पे बॉक्स में डेफिनेशन लिखी है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें दो एलोट्रोपिक फॉर्म जो है वो एट अ टाइम एग्जिस्ट कर रही हो, यानी एक ये वाली जैसे ये रोम्बिक फॉर्म है और ये मोनोक्लिनिक फॉर्म है, ये दोनों एट अ टाइम जो है वो क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। और जैसे ही इस टेम्परेचर को कम या ज्यादा किया जाएगा तो एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, द टेम्परेचर at which one allotrope changes into another is called transition temperature। इसे आप नोट डाउन भी कर लें क्योंकि आपके बुक में ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई। और इसमें एग्जांपल आप लोग सल्फर की एग्जांपल दे सकते हो कि सल्फर का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो कितना है, 96 से जैसे ही वो टेम्परेचर कम होगा वो रोम्बिक फॉर्म में चलेगा। रोम्बिक जो है वो सल्फर की कौन सी वाली फॉर्म है, स्टेबल फॉर्म है। और यानी रूम टेम्परेचर पे सल्फर रोम्बिक फॉर्म में स्टेबल हालत में मौजूद होगा। और ये वाला जो है सल्फर 8 जो मोनोक्लिनिक है, जैसे 96 से टेम्परेचर बात किया जाएगा ट्रांजिशन टेम्परेचर से बात, तो वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और ट्रांजिशन टेम्परेचर हमेशा किसी भी ये एलिमेंट के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा, ये लोअर होता है। अब सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 120 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट, तो ये जो है 120 डिग्री, अब आप लोग ट्रांजिशन देख लो, इसकी 96 डिग्री सेल्सियस है। अब आप लोग की बुक में इसमें से डिस्कस किया हुआ है कि एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की जो है एलोट्रोपिक फॉर्म, अगर आप लोग देखो तो कार्बन तीन तरह की एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा होता है। एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट एंड तीसरा है बकमिंस्टर फ्लोरीन। अब इसमें क्या है, ये तीनों ही कार्बन के एटम्स हैं, इन तीनों में कार्बन के एटम्स मौजूद है, लेकिन किस चीज का डिफरेंस है, इनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। यानी इसमें एटम्स की जो अरेंजमेंट होगी, एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो क्या होगी, इसमें डिफरेंट होगी। अब किस तरह अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल एक ये कार्बन का एटम है, ये कार्बन डायमंड के अंदर 4 फर्दर कार्बन एटम्स के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा इन ए टेट्राहेड्रल पैटर्न में। तो ये जो कार्बन इन फर्दर जो है 4 कार्बन एटम्स के साथ, एक ये वाला देखिए 1 2 3 और 4 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। और ये कौन सी शेप बना रहा होता है, ये क्यूबिक शेप बना रहा होता है। ये जो है ये डायमंड की प्रॉपर्टी है, और डायमंड जो है आपको पता है ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और ये सारे कार्बन के एटम्स हैं। अब ये वाला भी फर्दर अपने साथ जो है 4 एटम्स के साथ जो है कि फर्दर कार्बन के साथ अटैच होगा, 1 2 3, और ये जैसे ये यहाँ ये इसके साथ अटैच होगा। इसी तरह फर्दर ये भी जो है आगे फर्दर अटैच होंगे। तो ये जो है कार्बन के टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर आप लोग देखो तो इसमें कोई भी एटम जो कार्बन के अंदर जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन ने 4 फर्दर कार्बन एटम्स के साथ क्या बॉन्ड किया हुआ है, तो इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से दे आर द नॉन कंडक्टर्स और या बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं कर सकते। अब दूसरी फॉर्म है कार्बन की, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या है, ग्रेफाइट में कार्बन एटम यानी हेक्सागोनल, अब इसमें हमने कहा था टेट्राहेड्रल अरेंज है, यानी 4 कार्बन 4 फर्दर कार्बन एटम के साथ अटैच है। इसमें क्या होगा, एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, एक ये है, सेकंड ये है, थर्ड। ये कैसे अरेंज होंगे, हेक्सागोनली अरेंज होता है। इसको मैं पहले हेक्सागोनल अरेंजमेंट में बनाती हूँ। अब ये जो है हेक्सागोनल में कितने होते हैं, कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागोनली ये क्या है, अरेंज्ड है। सेकंड यहाँ पर एक और हम जो है हेक्सागोनल अरेंजमेंट जो है इसकी बनाते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर देखें तो ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच है, 1 2 एंड ये वाला 3। और इसमें देखें ये वाला कार्बन एटम कितने कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 3 एंड 4। इसमें कार्बन के चारों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली बॉन्डेड है, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के अंदर, यानी हर कार्बन के अंदर एक ना एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्रीली अवेलेबल होगा। तो वो क्या करेगा, इसका मतलब क्या है कि वो फ्रीली इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, यानी दे आर द, ये गुड कंडक्टर्स इन्हें कह सकते हो आप, गुड कंडक्टर्स। अब जो ग्रेफाइट है उसके अंदर ये हेक्सागोनल कार्बन्स की जो है ये
होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पहले मैं ड्रॉ करके फिर आपको एग्जांपल इसकी बताती हूँ। अब ये देखिए तो यहाँ पर मैंने एक ये ऊपर वाली लेयर बनाई है और ये नीचे वाली लेयर बनाई हुई है। तो ये वाली जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये पेंसिल है, एक ये पेंसिल है और एक ये पेंसिल है। अब ये तीनों जो है ये क्या है, लेयर्स की फॉर्म में, यानी एक लेयर, सेकंड लेयर एंड द दिस वन इज द थर्ड लेयर। तो ये लेयर्स की फॉर्म में जो है ये कार्बन की क्या होंगी, ये हेक्सागोनली अरेंज होती है। अब मैंने ना एक इसमें जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि कार्बन की 2 डायमेंशनल सिंगल लेयर को हमने किस चीज का नेम दिया हुआ है, कार्बन की 2 डायमेंशनल सिंगल लेयर को हमने नेम दिया हुआ है ग्रेफीन का। क्या नेम दिया हुआ था हमने इसे, ग्रेफीन का नेम दिया है। तो ग्रेफीन की अगर ये सिंगल लेयर होगी तो वो क्या होगी, ग्रेफीन होगी। अगर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरी लेयर, तो जब ये लेयर्स के फॉर्म में होगा तो वो क्या बन जाएगा, ग्रेफाइट बन जाएगा। तो ये आप लोगों ने ग्रेफीन और ग्रेफाइट में डिफरेंस जो है ये याद रखना है। तो ये जो है हेक्सागोनली अरेंज्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल हैं और ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द डायमंड। अब जो इसका थर्ड है, थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन है, वो कौन सी आ रही है, बकमिंस्टर फलेरीन में आ रही है। अब बकमिंस्टर फलेरीन कौन सी फॉर्म है, अब इसमें देखिए तो ये कार्बन के ऑलमोस्ट इसके अंदर कितने एटम मौजूद हैं, 60 कार्बन है। इसको हम बकी बॉल का नेम भी दे रहे होते हैं, यानी बकी बॉल। आप लोगों ने बास्केटबॉल देखा होगा, बास्केटबॉल क्या होता है, स्फेरिकल होता है और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्यूबिक लाइक, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो सरफेस, उसके अंदर जो है वो स्फेयर, हेक्सागोनल जो है वो स्फेयर से बने होते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बने होते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इसमें हेक्सागोनल, ये मैंने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 कार्बन में हेक्सागोनल। और फिर हेक्सागोनल एंड पेंटागोन, पेंटागोन में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, यानी 5 एंड 6 कार्बन का, यानी हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल कार्बन की जो है इसमें क्या होगी, अरेंजमेंट होगी, जो कि एक स्फेरिकल अरेंजमेंट बना रहा है, जिसे हमने क्या नेम दे दिया, जिसे हमने क्या नेम दिया है, बकमिंस्टर बकी बॉल का हमने नेम दिया। देखिए यहाँ पर मैं अब यहाँ पर इसका एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना रही हूँ। तो ये देखिए कहीं पर मैंने हेक्सागोनल बनाया है, कहीं पर मैंने पेंटागोन बनाया है और इसमें ऑलमोस्ट 20 हेक्सागोन, इसके अंदर 20 हेक्सागोन है और पेंटागोन कितने हैं, 12 पेंटागोन है। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल इतना याद रख लो कि जो हमारे पास हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल अरेंजमेंट जो है ऑफ कार्बन एटम्स वो रेगुलरली अरेंज हो रहे हैं इन अ स्फीयर लाइक, यानी बॉल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हमने बकमिंस्टर फलेरीन का नेम दिया है, जिसके अंदर कार्बन की अमाउंट कितनी है, इसे एक्स्ट्रा भी हो सकती है, लेकिन ये जो है ये मेन फॉर्म है, यानी जो मेजर, जो मेजॉरिटी में प्रेजेंट होती है। तो कार्बन 16 है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज देखो, तो यहाँ पर भी एक कार्बन फर्दर कितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, इसको मैं थोड़ा जूम करके थोड़ा यहाँ पर बड़ा करके मैं बनाती हूँ। एक मैंने हेक्सागोनल बना लेती हूँ और सेकंड मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ पेंटागोन का, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर इस कार्बन को देखो तो ये मैंने ये वाली जो कार्बन मैंने बनाई है, इसको अगर आप लोग देखो ये कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, 1 2 एंड 3, यानी ये भी कितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड है, 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। लेकिन अगर आप लोग इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो तो ये एक रिंग बना रही है, यानी कंडेंस, यानी जिसमें आप लोग समझ लो कि एक कंडेंस रिंग बना रही है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर अरेंजमेंट इतनी ज्यादा कम्पैक्ट हो चुकी हुई है कि वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से मूव नहीं कर सकेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जब फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दे आर आल्सो द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर भी क्योंकि ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज है, तो नो चार्ज, ना ही इसके ऊपर कोई चार्ज है, ना ही इसके ऊपर पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम्पैक्टली स्ट्रक्चर के अंदर मिल चुके हुए हैं। तो ये क्या होगा, दे आर द बैड कंडक्टर्स, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकेंगे, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो ये एक पिंजरे नुमा जो है, यानी केज लाइक ये स्ट्रक्चर इसका है, स्ट्रक्चर इसका क्या है, केज लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो है आपने 3 कार्बन की जो है एलोट्रोपिक
एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़ी है, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है। और इसमें एक पॉइंट जो है मैंने खुद एक्सप्लेन पहले नहीं था किया, जिसमें क्या है एग्जिबिट जो ये एलोट्रॉप्स है, दे एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आप लोग देखो तो यहाँ पर कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, सब में डिफरेंट है। अब मैंने यहाँ पर इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ साथ मैंने इसमें आपको ये भी एक्सप्लेन किया है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, ये हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। और इसी तरह जो है इसका क्या मतलब है, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे भी क्या है, अरेंजमेंट की वजह से वेरिएशन डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, तो इसी तरह आपने ये देखा है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर। आप देखो ना, किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल है, किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल नहीं है। मोस्टली के अंदर क्योंकि कार्बन है, कार्बन के अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंस है। तो मोस्टली जो है एलोट्रॉप्स वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं, लेकिन ये सबके लिए जरूरी नहीं है, हर एलिमेंट जो है वो सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, जिसको आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करना है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया।